हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें हम आज से अपना नया चैप्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D एंड 3D स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, पहले हम पढ़ेंगे इसमें 2D स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो आप सभी को मालूम है बचपन से 2D होते क्या है। 2D का मतलब प्लेन की बात करेंगे, जिसमें क्या होगा, सिर्फ दो डायरेक्शन होगा, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक्स हो गया, इसको एक्स डैश बना दो, इसको वाई डैश बना दो। और जहां पे एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश जहां पे मिलेंगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और जो आपके ये यक्स यक्स डैश और वाई वाई डैश होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, जिनकी वजह से हम क्या बोलते हैं, यक्स यक्स डैश और वाई वाई डैश क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, ठीक। तो देखो यहाँ तक यक्स यक्स डैश और वाई वाई डैश के इंटरसेक्शन की वजह से इस 2D फिगर में हमारे पास चार अलग अलग डायरेक्शन आ गए। और चारों अलग अलग डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या, क्वाड्रांट बोलते हैं। क्वाड का मतलब होता है चार, रांट मतलब डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, पहला क्वाड्रेंट, इसको दूसरा क्वाड्रेंट, इसको तीसरा क्वाड्रेंट, इसको चौथा। ये सब आपने बहुत बेसिक पहले से सीखा हुआ है। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। और चौथे क्वाड्रेंट में यक्स आपका क्या होता है, पॉजिटिव, और वाई क्या होता है, निगेटिव होता है। देखो, 2D सिस्टम की बस इतनी सी ही हमारे चैप्टर में बात करनी थी। अब हम बात करते हैं 3D के बारे में। पहले थोड़ा सा इनको नोट कर लो। तो अब बात करते हैं 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। इसमें क्या होगा, तीन डायमेंशन मतलब तीन डायरेक्शन में हम ट्रेवल करेंगे। देखो, इस फिगर में जो आपका एक्स वाई है उस प्लेन के अंदर है, इस प्लेन के अंदर एक्स वाई है। और जो आपका जेड है वो प्लेन के ऊपर है। देखो, ये वाला फिगर पोर्शन दिख रहा है, ये वाला वो क्या है, जमीन से जुड़ा हुआ है, नीचे का पोर्शन है। ठीक है, वो क्या है, जमीन से जुड़ा हुआ है। तो वो क्या बन गया, एक प्लेन बन गया। जो जमीन से जुड़ा हुआ है वो प्लेन बन गया। तो जो आपकी एक्स वाई है क्या है, प्लेन के अंदर है, वाई प्लेन के ऊपर है। ठीक है, तो आपको मालूम है एक्स है, ओ है, तो कहीं एक्स डैश भी होगा। ये देखो, बोर्ड है 2D फिगर है, इसमें हम आपको एक्स डैश बना के तो नहीं दिखा सकते, लेकिन एक्स डैश कुछ यहीं पे होगा। ठीक है, आपको इतना तो आइडिया होगा ही कि जहाँ पे एक्स होता है और जहाँ पे ओ होता है, उसी के स्ट्रेट लाइन में आपका क्या होता है, एक्स डैश भी होता है। अरे यार, 2D में अभी क्या किए थे, यहाँ पे यक्स था, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे यक्स डैश था, यहाँ पे वाई, यहाँ पे ओ, यहाँ पे वाई डैश था। सभी क्या थे, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो जहाँ यक्स है वहां पे ओ के साथ यक्स डैश भी होगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। और क्या, वाई ओ वाई डैश भी होगा एज अ स्ट्रेट लाइन, एज अ स्ट्रेट लाइन। और जेड ओ जेड डैश भी होगा एज अ स्ट्रेट लाइन। क्या, स्ट्रेट लाइन। देखो, ऐसे मान लो ये क्या है, जेड ओ जेड डैश है। ठीक है, वो क्या है, प्लेन के बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो जहां पे ये तीनों लाइन एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन थ्री डायमेंशनल फिगर, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, ओ क्या है, इन तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे ये तीनों लाइन क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, मीट करते हैं। क्या करते हैं, मीट करते हैं। ठीक है, देखो एक क्यूब ले लो, क्यूब को समझो, क्यूब का ये अंदर वाला फेस है। ठीक है, तो उससे एक इधर ये वाई डायरेक्शन निकला हुआ है, और क्यूब से बाहर की तरफ ये एक्स डायरेक्शन निकला हुआ है, और उससे ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन निकला हुआ है। देखो, अगर हम क्या करें, ओ एक्स से ओ वाई की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करें। यहाँ पे देखो ओ एक्स का डायरेक्शन है और इधर ओ वाई का डायरेक्शन है। अगर अब यहाँ से यहाँ पे कर्ल करें, तो जो आपका थंब है ऊपर की तरफ डायरेक्शन में दिखा रहा है। ये किसका डायरेक्शन दिखा रहा था, ओ एक्स का डायरेक्शन।
इधर हमने घुमाया ओ वाई के डायरेक्शन में, तो थंब कौन सा डायरेक्शन दिखाएगा, ओ जेड का डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो यही ओ एक्स ओ वाई ओ जेड जो राइट हैंडेड सिस्टम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी वजह से हम क्या ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड को और किस नाम से जानते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओ एक्स ओ वाई ओ जेड सिंपली मतलब यही है। ठीक है, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड बोलो या ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश जेड ओ जेड डैश बोलो। ठीक है, इनको हम सिंपली क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा क्यों हुआ, कंफर्म हुआ, जब हम एक प्लेन मतलब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल किए तो तीसरा डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा था, जो कि ओ जेड का डायरेक्शन है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहां पे ओ एक्स क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, ओ वाई क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग है, ओ जेड क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग है। देखो यार, ये नीचे वाले प्लेन की बात करें तो नीचे वाले प्लेन में इसमें जिसको हमने अभी इसे फिगर ग्राफ किया है, उसमें देखो क्या क्या मूव करेगा। देखो, तो हम एक नीचे वाले प्लेन के अंदर है, इस प्लेन के अंदर हम मूव करेंगे तो सिर्फ हम दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एक वाई डायरेक्शन में और ये एक्स डायरेक्शन में। हम कभी ऊपर और नीचे तो गए नहीं, तो इस नीचे वाले प्लेन को हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। एक्स वाई प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस प्लेन में हम सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। कंफर्म हो रही है बात, क्यूब समझते हो ना, जो बनाते हो उसका सबसे नीचे वाला पोर्शन ले लो। ठीक है, तो उसमें आप सिर्फ दो ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, या तो एक्स में या तो वाई में, ऊपर नीचे नहीं जा सकते, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। और इस आगे वाले फेस की बात करें, ये क्यूब लिया है ना, क्यूब के आगे वाले फेस की बात करें, कोई क्यूब का फिगर हमारे पास चलो नहीं है, आप क्यूब लिए हो ना, क्यूब के आगे वाले, जैसे मेरे हाथ में ये क्यूब है, ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले फेस की। ठीक है, तो इस वाले फेस को हम क्या बोलेंगे, देखो इस वाले फेस को क्या बोलेंगे, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो इस वाले के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर नीचे ट्रेवल कर सकते हैं और इधर लेफ्ट राइट ट्रेवल कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे करने का मतलब हम जेड एक्सिस के अलोंग मूव किए, और लेफ्ट राइट करने का मतलब हम वाई एक्सिस के अलोंग मूव किए। लेकिन हम इसी एक ही पॉइंट पे ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस एक्सिस के अलावा कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहे। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक पतली पेपर के आधार पे, जैसे ये मान लो ये क्यूब का आगे वाला फेस है, हम उसी में ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट कर रहे हैं, ना ही हम इधर आ रहे हैं ना ही हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इस आगे वाले फेस को हम क्या बोल सकते हैं, इस आगे वाले फेस को हम बोल सकते हैं इसको वाई जेड प्लेन। क्या, वाई जेड प्लेन, बाहर लिख लेते हैं, इसको हम बोलेंगे वाई जेड प्लेन। आपको पता करना हो ना कि कौन सा साइड को हम कौन सा प्लेन बोलेंगे, तो आप सिर्फ उसको देखो कि उस प्लेन में हम कहाँ किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे ये क्यूब का आगे वाला साइज था, ठीक है, और उसके पीछे भी तो एक फेस होगा, ये मोटा सा क्यूब है, ये आगे वाला साइज था, तो उसके पीछे भी तो एक फेस होगा, उस फेस को भी हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम वाई जेड प्लेन बोलेंगे, क्योंकि उसमें भी हम सिर्फ वाई जेड में मूव कर सकते हैं, एक्स में मूव नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम इधर वाले फेस की बात करें, ये आपका क्यूब था, ये क्यूब का आगे वाला फेस था। ठीक है, ये क्यूब का आगे वाला फेस था, हम इधर वाले फेस की बात करें, इधर इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम देखो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं और लेफ्ट राइट, सॉरी हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं जेड एक्सिस के अलोंग, और आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ये क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्स जेड प्लेन। क्या, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, ऐसा ही आपको कोई भी प्लेन पता करना हो तो आप अपने से कर सकते हो। जैसे ये नीचे वाला एक्स वाई प्लेन है, वैसे ये ऊपर वाला भी क्या होगा, एक्स वाई प्लेन ही होगा। जैसे ये देखो, ये मिला मुझको, ये आगे पीछे, ये जो हम मूव करेंगे ये हम कहाँ मूव करेंगे, यक्स में। ठीक है, एकदम नीचे वाले पॉइंट को देखो, यहाँ पे आगे पीछे यक्स में। ये जो मूव करेंगे ये हम किसमें, वाई में मूव करेंगे, और ये जो ऊपर मूव करेंगे ये क्या, जेड में मूव करेंगे। ठीक है, तो देखो
पहले हम इसकी बात बता रहे थे, तो इस प्लेन में हम कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, सिर्फ 2 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इस आगे वाले प्लेन को हमने क्या नाम दिया, वाई जेड नाम दिया, क्योंकि हम सिर्फ वाई में और जेड में मूव कर रहे हैं। यक्स क्या है, अंदर की तरफ है, यहाँ यक्स क्या है, अंदर की तरफ है, इस डायरेक्शन में हम कोई मूवमेंट नहीं दिखा है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोले, वाई जेड प्लेन बोले। और इधर की बात करें इसकी, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये दिख रहा है, यहाँ पे हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो ये कौन सा डायरेक्शन बना, यक्स डायरेक्शन। इस फिगर के हिसाब से यक्स डायरेक्शन बना, ये क्या है, यक्स बना। और हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे क्या है, जेड एक्सिस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यक्स जेड प्लेन। देखो इस प्लेन में हमने कोई ये वाला लेफ्ट राइट मूवमेंट नहीं किया, हम सिर्फ ऊपर नीचे और आगे पीछे मूव कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात। तो इसके पीछे वाला भी, इसके पीछे कौन सा है, ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी वाईजेड प्लेन होगा। क्लियर हो रही है बात। चलो तो इतना नोट करो और कुछ देखते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम देखो ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड को पॉजिटिव डायरेक्शन में रख के ट्रीट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में रखेंगे। और ओ एक्स डैश ओ वाई डैश और ओ जेड डैश को नेगेटिव डायरेक्शन में रख के ट्रीट करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन में हमारा यही एक मेन एजम्पशन होगा, ठीक है, इनको नोट करो।